कटहरी में चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, अभी उसकी तिथि तय नहीं है। यहाँ से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। हमारा जो भी उम्मीदवार आएगा, आप सारे लोगों को अपना एक एक कीमती वोट कटहरी विधानसभा में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को देना है। हार और जीत की चिंता आपको नहीं करना है कि आपका उम्मीदवार हारेगा कि आपका उम्मीदवार जीतेगा। आपको हार जीत की परवाह किए बगैर वोट देना है। इसलिए कि यहाँ से 10 लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे कितने लोग? एक आदमी जीतेगा, 10 लोग नहीं जीतेंगे। यहाँ से मायावती जी भी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से जोगी जी भी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से अखिलेश जी भी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से कमलेश चौहान भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप बताइए कि ये सारे लोग जीतेंगे, कमलेश चौहान अकेले चुनाव नहीं ना हारेंगे। यदि मोदी जी, जोगी जी लड़ेंगे, अखिलेश जी लड़ेंगे, मायावती जी लड़ेगी, तो इसमें से 2 लोग निश्चित चुनाव हारेंगे, एक ही आदमी चुनाव जीतेगा। तो उसी क्रम में कमलेश चौहान भी चुनाव लड़ेंगे। तो हारे और जीते उसकी चिंता नहीं करना है, आपको अपना वोट दे देना है। हार जीत का निर्णय वोट होगा कब? जब मतगणना होगी तब। तो उस दिन तक सारे लोग जीतेंगे और सारे लोग हारेंगे और मतगणना के दिन एक आदमी ही जीतेगा। हो सकता है कि ये तीनों मुख्यमंत्री हार जाए और आपका बेटा कमलेश चौहान चुनाव जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप सारे लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने जिन पे भरोसा किया, जिनको वोट दिया, इन सारे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। इन सारे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है। नहीं आपको अधिकार देते हैं, नहीं आपको सम्मान देते हैं। अधिकार तो देना दूर की बात है, सम्मान देने में भी कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये लोग सम्मान भी नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा चौहान वोट देता है, जोगी जी को सबसे ज्यादा चौहान वोट देता है। पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी से कि आपने कभी चौहान को सम्मान दिया? तो नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल करके बनारस जाते हैं, रविदास जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चलकर कुशीनगर जाते हैं, बुद्ध जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चलकर बहराइच जाते हैं, महाराजा सुहेलदेव की पूजा करते हैं। दिल्ली से चलकर गुजरात जाते हैं, पटेल की पूजा करते हैं। दिल्ली से चलकर बम्बई जाते हैं, शिवाजी की पूजा करते हैं। लेकिन जिस शहर में रहते हैं नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में, उसी शहर के शासक आपके पूर्वज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्रों पे 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने फूल भी चढ़ाने का काम नहीं किया। तो आप बताइए, जो आपको सम्मान नहीं दे सकता, आप उसको वोट देंगे? तो जब तक आप वोट देना बंद नहीं करेंगे तब तक आप कमजोर रहेंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आप एक बार भरोसा कमलेश चौहान पे करिए। आप लोग एक बार भरोसा माननीय राम मूरत चौहान जी पे करिए। आप एक बार भरोसा अभिमन्यु चौहान पे करिए। आप एक बार भरोसा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे करिए। जो 75 वर्षों में नहीं हो पाया उसको मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा और आप ही महसूस नहीं करेंगे। इस देश के सारे बड़े लोग, इस देश प्रदेश के सारे मजबूत लोग, इस प्रदेश और देश के सारे राजनीतिक के लोग इस आपकी ताकत को महसूस करेंगे और आपकी ताकत का सम्मान करेंगे। ये आपके अंदर ताकत है। यदि आप संगठित होकर के एक बार अपने शक्ति का प्रयोग कर देंगे तो ये सारे लोग इस तरह का एहसास करना शुरू करेंगे। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहे हैं और हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक अपने लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे उनको समझाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। यह क्रम हम लोगों का विगत वर्षों से चलता आ रहा है और भविष्य में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक इस कारवां को लेकर के, इस मिशन को लेकर के आप लोगों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे कि यदि इस देश में हम हैं तो हमें हमारा हिस्सा और हमें अपना सम्मान मिलना चाहिए।